नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जब दिन बुरे होते हैं तब फिर कोई बात बनती नहीं है और बुरे दिन का आमंत्रण आप स्वयं करते हैं। कई बार तो प्रारब्ध आपका करता है, कई बार आपका पूर्व जन्म आपका पीछा करते रहता है। लेकिन ठाकरे का लगता है कि इसी जन्म का अपराध उसे सता रहा है और उस पूरे परिवार में अब एक के बाद एक परेशानी शुरू हो रही है। हाईकोर्ट से जो आखिरी 23 तारीख को जो सुनवाई हुई है, उसमें जो आदेश आया है, उस आदेश का प्रतिफल यह है कि 14 दिन के अंदर में बाय एनी मीन्स एफआईआर दर्ज होना है। अब इसके पहले सुगबुगाहट थी, जो पिछली सुनवाई हुई थी उसी वक्त कहा गया था कि अब शायद मुंबई पुलिस को वक्त नहीं मिले, और पावर गैलरी में ये बड़ी तेजी से ये चर्चा आम हो गई कि शायद अब उद्धव ठाकरे का परिवार बेचैन हो जाएगा, विचलित हो जाएगा हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद। लेकिन ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है, वो चल ही रही है। राजनीतिक प्रक्रिया अपने मिजाज से चल रही है और अपने हिसाब से चल रही है, अपने सुरताल में चल रही है। ऐसी राजनीतिक यात्रा हो रही है जिस यात्रा में कोई पानी देने वाला भी नहीं है। पहली बार ठाकरे अपने दुर्ग से बाहर आकर के घर घर घूम रहे हैं, डगर डगर मारे मारे फिर रहे हैं। लेकिन कोई प्रतिफल नहीं हो रहा है उनके पक्ष में, कोई दिलासा नहीं दिला रहा है। माफ कीजिएगा। कोई उन्हें समर्थन नहीं कर रहा है। हालात बेहद खराब हो गए हैं। पिछले दिनों पिता पुत्र दिल्ली की फिर एक बार यात्रा पर थे और इस बार राहुल गांधी से मिल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, चुपके से मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये सब कहानियां हो रही हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से जो उनकी मुलाकात हुई है, वो राहुल गांधी को यह बताने के लिए आए हैं कि देखिए साहब, एक ऑपरेशन चल रहा है महाराष्ट्र में और उस ऑपरेशन के तहत हमारे ऊपर भी निशाना है और हमसे ज्यादा निशाना तो आपके ऊपर है। आप परेशानी में पड़ने वाले हैं। राहुल गांधी ने सुना होगा, राहुल गांधी सुन करके समझ रहे होंगे कि हां, ये बात तो होगी। देखिए, जिस पार्टी के खिलाफ पिता जिंदगी भर खड़े रहे, उस पार्टी के मुखिया से जाकर के कह रहे हैं कि देखिए, सतर्क हो जाइए, आपके खिलाफ कुछ हो रहा है। मित्रों, खबर है कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर लॉन्च हुआ है। वही टाइगर, जिस टाइगर नुमा सिंहासन पर बैठ करके बाला साहब ठाकरे कभी फरमान जारी किया करते थे। अब उस ऑपरेशन टाइगर की कहानी यह है कि उस कुर्सी को पूरी तरह से झकझोर देना है, कुर्सी को अपनी तरफ ले लेना है। तीर कमान तो पहले ले लिए, निशान पहले ले लिए, पार्टी पहले ले लिए। अब उस कुर्सी पे ये जो टाइगर एक बना हुआ है, वो टाइगर नुमा कुर्सी भी अब जाएगी। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर बड़ी तेजी से अपनी यात्रा कर रहा है और मंजिल तक बहुत जल्द पहुंचने वाला है। क्या है ऑपरेशन टाइगर? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कह रहे हैं, ये शिवसेना शिंदे के भी लोग नहीं कह रहे हैं, एनसीपी अजित पवार, अब तो सुनेत्रा पवार की पार्टी के लोग भी नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहा है? स्वयं नकली शिव सैनिक बाला साहब के सुपुत्र उद्धव जी ठाकरे फैला रहे हैं
उनके सौजन्य से यह खबर आ रही है पब्लिक डोमेन में कि ऑपरेशन टाइगर किया जा रहा है और इस ऑपरेशन टाइगर के निशाने पर हम हैं, हमारा परिवार है। परिवार नहीं है, परिवार से कोई लेना देना नहीं है। परिवार तो मिट्टी में मिल चुका और मिट्टी में मिला दिया गया। परिवार को मिट्टी में मिला दिया दिशा और सुशांत ने। उसमें कोई और इधर उधर की कोई कहानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कहानी है। दिशा और सुशांत ने परिवार को मिट्टी में मिला दिया। पार्टी मिट्टी में मिलने जा रही है। जो थोड़ी बहुत मिट्टी में मिलने की जो एक आशा थी कि नहीं, अभी पूरी तरह से मिल नहीं गई है मिट्टी में। मिट्टी पलीत तो पहले हो गई थी, मिट्टी में पार्टी मिली नहीं है, वो भी अरमान पूरा हो जाएगा। पहले लोकसभा तो हार गए, विधानसभा हार गए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हार गए, पंचायत चुनाव हार गए। मुंबई महानगर पालिका पर बड़ी आशा थी कि कुछ न कुछ लाज बचेगी, नहीं बची, खत्म हो गई। थोड़ी बहुत बची, हल्की पल्की की कुछ सीटें आ गई, लेकिन आशा थी कि इस बार तो मुंबई महानगर पालिका में हमारी तूती बोलती है। हमारे पितामह की तूती बोलती थी। आदित्य ठाकरे अपने दादा के भरोसे पहलवानी कर रहे थे। बाला साहब ठाकरे के हम पोता हैं तो हम पहलवानी करेंगे, उतर गए थे राजनीति के मलखम में। ऐसा पछाड़ दिया जनता ने, ऐसा पछाड़ दिया कि जिंदगी भर याद रहेगी। अब कहानी क्या हो रही है ऑपरेशन टाइगर में? ऑपरेशन टाइगर की तोहमत लगाई जा रही है शिवसेना एकनाथ शिंदे के ऊपर और कहा जा रहा है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे, खास तौर से एकनाथ शिंदे, हमारी पार्टी को तोड़ने का प्लानिंग कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हमको कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लोग हमारे संपर्क में हैं, तुम्हारे लोग आना चाहते हैं, मैं ही उन्हें कह रहा हूं कि फिर से विचार कर लो, देख लो, समझ लो, सोच लो, फैसला करने से पहले 1000 बार सोच लो और उसके बाद जब 1000 बार सोचने के बाद लगे कि नहीं नहीं मेरा तो करियर यहां पर तबाह है ही है, तो चले आओ, हमारे दरवाजे खुले हैं। अब यही तोहमत कह रही है, उद्धव की पार्टी कह रही है कि शिवसेना एकनाथ शिंदे, हमारी बची खुची जो पार्टी है छोटी सी, जिसमें 9 एमपी हैं और 15-20 विधायक हैं, उस पार्टी को एक मुश्त एकनाथ शिंदे तोड़ देना चाहती है, हमें मिट्टी में मिला देना चाहती है। और इसकी खबर लेकर के वो दिल्ली पहुंच गए राहुल गांधी के पास। राहुल गांधी को कहा कि देखिए साहब, राहुल जी, हमारी पार्टी तो निशाने पर है ही है, आपकी पार्टी टूटने जा रही है, कांग्रेस का कोई स्कोप दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहा है। मित्रों, क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? लोकसभा में तो खत्म हो गए, विधानसभा में खत्म हो गए, लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव होते हैं, वो चुनाव होते हैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस के। जो लोकल बॉडीज के जो चुनाव होते हैं, उसमें असल में पार्टी के संगठन की ताकत देखी जाती है। हालांकि वो समर्थित उम्मीदवार होते हैं ज्यादातर में, कहीं कहीं ऐसा होता है जहां पार्टी लड़ती है, लेकिन लोकल गवर्नेंस में अधिकतर समर्थित उम्मीदवार होते हैं, मतलब पार्टी के समर्थन से उम्मीदवार होते हैं। तो लोकल गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में कांग्रेस पार्टी, एनसीपी शरद पवार, शिवसेना उद्धव फिनिश हो गई पूरी तरह से। तो अब उनके पास कोई फुट सोल्जर नहीं है, कोई फुट सोल्जर नहीं है। अजित पवार की मृत्यु के बाद ऐसा लगा था कि शरद पवार और अजित पवार इकट्ठे आ जाएंगे, हो सकता है। शरद पवार ने मृत्यु के तीसरे दिन ही मीटिंग बुला ली थी और ऐसा लग रहा था कि 13वीं भी नहीं होगी, विलन की घोषणा पहले हो जाएगी। 13वीं तो हुई, लेकिन 13वीं के पहले, बहुत पहले उप मुख्यमंत्री बन गई सुनेत्रा पवार। पार्टी का विलन नहीं हुआ और जो अरमान था, जो अपेक्षा थी, जो आशा थी, वो खत्म हो गया। जो सपना था शरद पवार जी का, वो चूर चूर हो गया, टूट गया। और इसको किसी अन्य पार्टी ने नहीं तोड़ा, उन्हीं के पुराने सिपह सालारों ने तोड़ा।
जिनको एक वक्त में उन्होंने बनाया था, वही प्रफुल्ल पटेल, वही छगन भुजबल, वही मुंडे, ये सारे लोग इकट्ठा होकर के कहे कि हम आपकी पार्टी में विलय नहीं करेंगे। सुनेत्रा पवार हमारी नेता हैं, उन्होंने सुनेत्रा पवार को चुन लिया। पार्टी में अजित पवार गुट का विलय नहीं हुआ और एनसीपी अजित पवार ही अब असली एनसीपी है। घड़ी का निशान उनके पास है, घड़ी का निशान इनके पास नहीं है। जैसे तीर कमान का निशान शिवसेना शिंदे के पास है, वैसे ही घड़ी का निशान अब एनसीपी अजित पवार की गुट को है। तो ये तो वस्तु स्थिति है महाराष्ट्र की। जो जाने वो अच्छी बात है, जो ना जाने वो समझिए अनाड़ी हैं। वो पॉलिटिक्स को समझ नहीं पा रहे हैं। अभी भी सोच रहे हैं कि कांग्रेस का उदय हो सकता है। कांग्रेस वहां ऑलमोस्ट मिट्टी में मिल चुकी है। हां, अगर ये संगठन एनसीपी, शरद पवार, एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है महायुति का, अगर वो नंगा नाच करने लगे, जनता को परेशान करने लगे, तो हो सकता है कि फिर इन सब का उदय हो जाए। लेकिन अभी तत्काल तो दिख नहीं रहा है। अगले 5 साल तक तो कोई संभावना नहीं है। बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट की घोषणा श्रीमान फडणवीस जी कर चुके हैं और एकनाथ शिंदे, श्रीमान फडणवीस और सुनेत्रा पवार तो अभी बहुत लो की प्ले कर रही हैं। शांति से वो अपना काम कर रही हैं। हो सकता है कि पार्टी को मजबूत करने की दिशा में या राजनीति को समझ रही होंगी। वैसे वो राजनीतिक परिवार से हैं, उनके पिताजी राजनीति में थे, पति तो उप मुख्यमंत्री थे ही, तो वो राजनीति समझने में भूल कर देंगी ऐसा नहीं है। पिछली बार चुनाव भी लड़ी थी। यह और बात है कि अपनी ननद से चुनाव हार गई थी, लेकिन वो राजनीति को खूब भली भांति समझती हैं। तो वहां स्थिति यह है कि एनसीपी शरद पवार भी अब असली एनसीपी नहीं है। एनसीपी शिवसेना उद्धव भी अब असली शिवसेना नहीं है। राहुल गांधी को कान में कहा गया कि ऑपरेशन टाइगर के तहत हमारी पार्टी तो टूटेगी ही टूटेगी, आपकी पार्टी भी टूटने जा रही है। अब राहुल गांधी ने क्या प्रतिक्रिया दी, नहीं दी, ये तो उद्धव ठाकरे जाने और राहुल गांधी जाने, या आदित्य ठाकरे जो हमेशा उनके साथ शाय की तरह रहते हैं, श्रीमान आदित्य ठाकरे जाने। मैं श्रीमान तो कहना ठीक नहीं है। गुंडे लोगों को क्या श्रीमान कहेंगे आप? सार्वजनिक रूप से बोलिए आप उनको गुंडा। मैं तो बोलता हूं गुंडा, डंके की चोट पर बोलता हूं। दलाल पत्रकार उनको नहीं बोलेंगे, मैं तो बोलूंगा, आमने सामने बोलूंगा। सामने मिल जाएंगे तो इस गुंडा कह करके संबोधित करूंगा। आधार है ना हमारे पास। पाल घर में साधुओं को पीट पीट के मारा ना, और सीसीटीवी फुटेज और क्या किया दिशा और सुशांत के साथ, पूरी दुनिया ने देखा है। तो कुछ कहने को, उसमें आधार बताने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधी गुंडा कहिए आप। हम कह रहे हैं और बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं कि श्रीमान आदित्य ठाकरे गुंडा है और इस गुंडे बाप बेटे की पार्टी टूटने जा रही है। पूरे आधार के साथ, पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ इन शब्दों का मैं चयन कर रहा हूं। पूरी जिम्मेदारी के साथ। ऐसा नहीं कि गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दे रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ वक्तव्य दे रहा हूं। और अदालत में बैठ करके, खड़े होकर के यह वक्तव्य दूंगा कि किस प्रकार के गुंडे हैं, और अदालत को समझाऊं कि कैसी गुंडागर्दी है। अदालत को ही समझा दूंगा और समझ जाएगी अदालत 2 मिनट में। जब कहूंगा कि आपका आदेश था, सचिन वाजे को डिसमिस किया था आपने, आपके आदेश की अवहेलना करके इस दोनों बाप बेटे ने सचिन वाजे को अपॉइंट किया। ये गुंडागर्दी है या नहीं? फिर अदालत क्या कहेगी? गुंडा ही कहेगी ना। अब बताइए, एक ही आधार दिया, बाकी तो आधार छोड़ दीजिए। अब बाकी आधार के लिए एकनाथ शिंदे कह रहे हैं हमारी मिनिस्ट्री में, और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, महाराष्ट्र के अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका स्टेटमेंट है कि आदित्य ठाकरे एकनाथ शिंदे की मिनिस्ट्री में दखल करता था। सारे कॉल, सारा फैसला आदित्य ठाकरे करता था। एकनाथ शिंदे की कोई हैसियत नहीं रह गई थी। मंत्री थे एकनाथ शिंदे, फैसला ले रहा था आदित्य ठाकरे। परेशान हो गए एकनाथ शिंदे, कहा कैसे नहीं चलेगा, तो तोड़ दिया पार्टी। अब उसी एकनाथ शिंदे पर कहा जा रहा है कि पार्टी तोड़ने जा रहे हैं, और इस सब के पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है मित्रों, बड़ा खेल। और इन्हीं के पार्टी के सिपह सालार, जिनके ऊपर कभी आरोप लगा कि उनको एक मीटिंग के दौरान उनके साथ मार पिटाई की गई, उनको बाथरूम में बंद कर दिया गया। हालांकि बाद में कहा कि नहीं, मार पिटाई नहीं हुई, कार्यकर्ताओं ने थोड़ा बहुत विरोध किया था
वो हम लोगों ने मामले को सलटा लिया, लेकिन अंदर के जो पत्रकार है वो कहते हैं कि मारपिटाई की गई थी, बाथरूम में बंद कर दिया गया था। वो है श्रीमान खिलाड़ी जी संजय राउत साहब। कहा जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में, ऑपरेशन टाइगर के प्रकरण में, संजय राउत की भूमिका बहुत जबरदस्त है। अब क्या है भूमिका संजय राउत की जबरदस्त? संजय राउत बाय हुक एंड क्रुक चाहते हैं कि राज्यसभा का सीट उन्हें मिले। प्रियंका चतुर्वेदी का टर्म खत्म हो गया है। प्रियंका चतुर्वेदी को आशा भी नहीं थी कि इस बार हमको रिपीट किया जाएगा। कहा जा रहा था कि प्रियंका चतुर्वेदी थोड़ी करीब हो रही हैं एनडीए के। फिर बीच में खबर उड़ी कि वो थोड़ी करीब हो रही हैं अखिलेश के। लेकिन बात कहां बनी नहीं बनी, अभी तक तो बनी नहीं है प्रियंका जी की। प्रियंका जी का टर्म खत्म हो चुका है और अब टर्म श्रीमान संजय राउत जी का आ रहा है। श्रीमान संजय राउत जी कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से मुझे राज्यसभा चाहिए। इसके लिए अगर ये पार्टी टूट जाए तो टूट जाए, शिंदे साहब हमें राज्यसभा भेज दे। समझ गए बात को? खेल ये चल रहा है। इसलिए एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मैं कोई ऑपरेशन टाइगर नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे नेता हमारे संपर्क में हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हम लोगों का भविष्य अब अधर में है, कुछ रास्ता निकालिए। हमारे तो काम भी नहीं हो रहे हैं। एमएलए शिकायत कर रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं। एमपी को ऊपर से कुछ आश्वासन है कि थोड़ा इंतजार करो, सही वक्त पे तुम्हें ग्रीन सिग्नल देंगे। और इसके लिए मोर्चे पर अब श्रीमान एकनाथ शिंदे जुट गए हैं और उधर से संजय राउत एक खेल कर रहे हैं। बाप बेटे को बात समझ में नहीं आ रही है कि अब जाएं तो जाएं किस ओर, किस दिशा में जाएं। उधर अदालत का शौक है। अब ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। अब ये तो ऊपर वाले की ही कृपा होगी। ये तो प्राकृतिक न्याय हो रहा है बाप बेटे के साथ। ये नेचुरल जस्टिस हो रहा है बाप बेटे के साथ कि सारे ओले एक साथ सर पे गिर रहे हैं। हर तरफ से ओले गिर रहे हैं एक साथ, अदालत से भी, इधर पॉलिटिकल ओले भी, पार्टी खत्म हो रही है वो भी, घर में बीमारियां चल रही हैं वो भी। तो सारे ओले एक साथ ठाकरे परिवार पर बरस रहे हैं। और उनके जो सबसे हमनवा हैं, हम सफर, वो हम सफर जो हैं साहब संजय राउत जी, वो खेल कर रहे हैं। अब भरोसा नहीं हो रहा है। संजय राउत खेल कर रहे हैं। संजय राउत कहां कहां मिले हुए हैं। संजय राउत फडणवीस के साथ गलबैयां कर रहे हैं, संजय राउत मोदी के साथ कर रहे हैं, संजय राउत एकनाथ शिंदे के साथ कर रहे हैं। लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि एकनाथ शिंदे का एमएलए और अगर शिवसेना उद्धव का एमएलए टूट जाए 2/3 के साथ, पूरा टूट क्या जाए, विलय ही हो जाए, उधर सारे चले जाए, तो हमारा राज्यसभा हो जाएगा और हम इसमें मजबूत भूमिका निभा सकते हैं। आश्वासन दे रहे हैं। क्या एकनाथ शिंदे ही अकेले काबिल हैं शिवसेना उद्धव को तोड़ने के लिए, या इसमें वो संजय राउत का सहयोग ले रहे हैं? क्या इस सबके पीछे भारतीय जनता पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी शांत होकर के देख रही है। भारतीय जनता पार्टी को कोई जरूरत नहीं है 132 एमएलए लेकर के वो एकदम चट्टान की तरह खड़ा है। अगले 5 साल तक तो बीजेपी को हिलने की जरूरत नहीं है, कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ऑपरेशन में जिनको अभी ऑपरेशन की जरूरत है, जिनको थोड़ी बहुत विटामिन चाहिए, तो विटामिन एकनाथ शिंदे जी को चाहिए। अब एकनाथ शिंदे जी को हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिग्नल हो कि आप अपने को मजबूत कीजिए। अगर आप उसको हटाना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं, वरना वो खड़ा हो जाएगा, तो आप देख लीजिए शिवसेना उद्धव को खड़ा करना चाहते हैं या खुद खड़े होना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। ऐसा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से इस तरह के मंतव्य आ रहे हों। तो एकनाथ शिंदे जी अब सोच रहे हैं कि एक ही तरीका हो सकता है जब शिवसेना उद्धव को पूरी तरह से मटिया मेट करके शिवसेना, असली शिवसेना के पक्के वारिस बाला साहब ठाकरे के एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। और यह तभी मुमकिन है जब पूरी तरह से उस पार्टी को ध्वस्त कर दिया जाए। इसीलिए ऑपरेशन टाइगर समय से चल रहा है और समय आने पर आपको प्रतिफल भी मिल जाएगा।
तो ये हाईकोर्ट का शौक चल रहा है एक तरफ, और इसीलिए आप देखते होंगे कि मैटर ऑन हाई बोर्ड चल रहा है। मैटर ऑन हाई बोर्ड चल रहा है। ये प्रभु की लीला देखिए, स्वयं चीफ जस्टिस सुनवाई कर रहे हैं और सुनवाई में पहला सवाल इसी से शुरू करते हैं, एफआईआर किधर है ना? चारों तरफ से घिर रहे हैं ना ठाकरे, तो जो करेंगे उसी का फल तो खाएंगे, और इसी जन्म में खाएंगे, इसी वक्त भुगत के जाना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, आपको भरना ही पड़ेगा अगर आपने कुकृत्य किया है तो। नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, किया है तो भरना पड़ेगा, और वो दिन अब आ रहे हैं। मुझे कोई शौक नहीं है, शिवसेना उद्धव टूटती है बनती है, हमें क्या देना देना, लेकिन टूट रही है ये साफ दिख रहा है। और एकनाथ शिंदे, संजय राउत फ्रंट पे छक्के चौके लगा रहे हैं। तो इंतजार कीजिए पूरी तरह से मिट्टी में मिलने का, और दिशा और सुशांत को पूरी तरह से न्याय मिलने का। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।